વંદે ગુજરાત વાત ગુજરાતની અરે રે 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 કાળ્યો ગયો રે બળ્યો મેળા મેરી લાયો કાળી લખેડી। हम आज आपको एक ऐसी महिला की कहानी बताने जा रहे हैं जिसको पैदा होते ही परिवार ने ज़मीन में गाड़ दिया था। माँ की ममता और जिद ने जब 5 घंटे बाद उस लड़की को जब ज़मीन से निकाला तब वो ज़िंदा थी। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं, उसने अपना नाम और देश का नाम विदेशों में भी रोशन किया है। राजस्थान का गौरव गुलाबो सपेरा से महिला दिवस पर वंदे गुजरात की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गुलाबो जी, आपका नाम काफ़ी यूनिक है, गुलाबो और सपेरा। क्या आप सांप को लेकर साथ में लेकर डांस करती थी? नाम जो गुलाबो है उसके पीछे का मेरा जो ओरिजिनल नाम है वो धनवंती है। और एक बार मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी तो मुझे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि लड़की ख़त्म हो गई है। तो मेरे पापा कहा कि नहीं, ये नहीं मर सकती है लड़की। तो पीर बाबा के लेके गए अजमेर ख्वाजा शरीफ के, और वहाँ मुझे लिटा दिया। और 1 घंटे के बाद गुलाब का फूल आया, मेरे सीने पे गिरा और मेरा हाथ पाँव चलने लगे। तो मौलाना साहब ने कहा कि तुम्हारी बेटी सही हो गई, इसको लेके जाओ। तो मेरे पापा ने कहा कि इसका जो जन्म का जो नाम है वो धनवंती था, आज जिसको मैं लेके जाऊंगा वो गुलाब है। तो मेरे को पीर बादशाह अजमेर ख्वाजा शरीफ से ये गुलाब नाम मिला। और जो सपेरा लगाया वो मैंने अमेरिका जब मैं गई तो वहाँ पे मेरा सरनेम नहीं था, तो गुलाबी नाथ कहते थे मुझे। लेकिन मैंने कहा कि मैं गुलाबी नाथ नहीं हूँ, मेरे नाथ हमारे मर्दों के लगता है। तो बोला फिर क्या सरनेम, क्या मेरे को ये क्या होता है? कि बोले जाति का नाम लगता है आगे। मैंने कहा मैं सांप की जगह नाचती हूँ, वैसे हमें सपेरा कहते हैं लोग, तो सांप की जगह नाचती हूँ तो मेरा नाम सपेरा रखें। तो इसलिए फिर मेरा नाम गुलाबी सपेरा हुआ। हमारे समाज में लड़कियां रखते नहीं थे पहले, ये पुराना रिवाज था कि अपने पास में नहीं कुछ खाने का है, नहीं कुछ रहने का है, नहीं कुछ देने के लिए है, और जंगल में रहते को उठा के ले जाए या फिर इधर उधर हो जाए तो वैसे कलंक लगता है कि फलाने की बेटी चली गई या उसको ले गए या फिर क्या हो गया। तो इस डर के मारे खाने पीने का भी नहीं होता था, शादी भी कहाँ से करें। तो इस चक्कर से इन्होंने आज सदियाँ पहले वो एक रिवाज बनाया था कि लड़कियां जिंदा नहीं रखना है, लड़कियां जो भी होती है उनको ज़मीन में गाड़ दो। अगर एक लड़की को जिंदा रख ले कि भाई आंगन कवारा नहीं रहे तो एक बेटी को रख सकते हो आप। और नई हैसियत है बेटी की शादी करने की, उनकी देखभाल करने की, तो उसको आप ज़मीन में गाड़ सकते हैं। तो कोई रखते थे बेटियाँ, कोई नहीं रखते थे। तो इस तरीके से फिर हमारे समाज में रिवाज था बेटियों को मारने का, मतलब जिंदा ही ज़मीन में गाड़ने का। तो मैं भी, मेरे घर में भी 3 बहनें थी, 3 भाई। 3 बहनें इसलिए बची हुई थी कि मेरे पापा चामुंडा माता के पुजारी थे, तो वो बेटियों को नहीं मारते थे, इस रूल से खिलाफ थे। तो पापा उस रोज़ घर पे थे नहीं, धनतेरस का दिन था, तो वो चले गए सामान लेने के लिए कुछ पूजा का। और शाम की 7 बजे मैं हुई। मेरे समाज की औरतों ने कहा कि इनकी तो पहले 3 बेटियाँ हैं, तो फिर से एक लड़की हो गई। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि चलो इसको भी ज़मीन में गाड़ देते हैं, इसका पापा वैसे ही खिलाफ है, आज है नहीं घर पे। तो समाज की औरतें बस उस रूल में साथ लेने के लिए मेरे को ले जाके जंगल में गाड़ दिया। मेरी माँ को बताया नहीं कि लड़की हुई है। माँ जब पूछा सारी औरतों से कि भाई बच्चा हुआ था, जिंदा था, अभी कहाँ है मेरा बच्चा, घंटा भर हो गए तुम लोग लेके नहीं आए। तो औरतें धमका के चलेगी, तेरे पहले 3 बेटियाँ, फिर क्या करेगी, बेटी हुई थी, हमने उसको जंगल में गाड़ दिया और मार दिया। तो मेरी माँ रोने लगी। मेरी मौसी से पूछा कहाँ गाड़ा, मुझे बता। मेरी मौसी ने कहा कि नहीं, समाज के लोगों के डर के मारे मैं कैसे बता सकती हूँ कि समाज के लोग मुझे दंड करेंगे या फिर समाज की औरतें मुझे लड़ेगी। तो इस चक्कर से फिर मेरी माँ रोने लगी। तो कहा अभी मत रो, मैं बाद में बताऊंगी जब सब औरतें चली जाएगी। तो अपने अपने घर चले गए। रात की 12 बजे मेरी मौसी ने और दोनों, मेरी माँ दोनों जाके देखा। और मेरी माँ, मौसी ने कहा कि मर गई होगी, 5 घंटे हो गए अब तो। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि नहीं, मेरा विश्वास कहता है, मेरी आत्मा कहती है कि मेरी बेटी मुझे ज़िंदा मिलेगी। और मैं जब मेरे को खोद के निकाला तो मैं ज़िंदा मिली और मेरी माँ का विश्वास जीता। मेरी माँ की जो आत्मा की सुनई थी वो भगवान ने सुनी और वो मैं ज़िंदा मिली। तो मैं हर माँ को ये कहना चाहती हूँ और पापा को ये कहना चाहती हूँ कि घर में चाहे बेटा आए चाहे बेटी आए, आप उसका सम्मान करें। और माँ ठान ले कि मेरे बेटा चाहे बेटी हो, उसको मेरे को नहीं मारना है, तो कन्या भ्रूण हत्या हो ही नहीं। ये माता को समझना है। मेरी माँ तो अनपढ़ थी, फिर भी देख लो समाज के खिलाफ जाके धरती माता के पेट से मुझे छीन के वापस लेके आई। आपके और आपके परिवार को
समाज ने क्यों समाज से बेदखल कर दिया था? सन 1981 मतलब 81 से हुई ये, और पुष्कर मेला में मैं नाच रही थी, समाज की औरतों के साथ में थी, छुप के नाच रहे थे क्योंकि हमारा डांस अलाउ नहीं था। हमारा सिर्फ आदमी होली के दिनों में जाते थे या फिर सांपों को नचाने का काम था हमारा, कि घर घर जाके सांपों को नचाए बीन बजा के, लड़कियों को नहीं नचाते थे। जो समाज लड़कियों को जिंदा नहीं रखे वो नचाएंगे कैसे? तो हमारा सिर्फ काम था सांपों को नचाने का बीन बजा के। तो मैं जब डांस करती थी औरतों को लालच आए कि पुष्कर मेला है, काजल बिंदी के पैसे मिलेंगे, इसको नचा लेते हैं थोड़े टूरिस्टों के सामने, बाहर के जो लोग आते हैं। तो उन औरतों के साथ में गई थी नाचने के लिए। हर साल जाते थे, उस साल भी गए। और टूरिज्म डिपार्टमेंट के हिम्मत सिंह जी और तृप्ति पांडे, उनकी नज़र पड़ी मेरे पे टीलों पे नाचते हुए। देखा उन्होंने, कहा कि सपेरों की लड़की पहले बार नाच रही, तुम लोगों पे तो सिर्फ सांप नचाने के काम है। तो इस तरीके से फिर हमारे को शाम को वहाँ पे प्रोग्राम करवाया, कहा कि आप शाम को वहाँ आके नाचना विलेज में। तो हम लोग उस रोज़ भी गए, दूसरे रोज़ भी गए, 2 रोज़ तक डांस किया। मैडम ने पैसे दिए थोड़े बहुत। और तीसरे रोज़ जब पूनम के दूसरे रोज़ पता चला समाज को कि लड़की तो तख्तों पे डांस करके आई है, स्टेज पे नाचा है, तो अच्छी औरतें नहीं नाचती वहाँ पे। तो इस तरीके से फिर मेरे पापा को समाज से बाहर कर दिया और बड़ी भारी एक जुर्माना किया। कहा कि अब तू नहीं रह सकता, पहले तूने मुर्दा लड़की को घर में रखा हुआ है, ज़मीन में से निकाला हुआ, फिर तू इसको नचाता है, सांपों के साथ इसका झूठा दूध पिलाता है, सांपों के साथ इसको पाला बड़ा, अब तू तख्तों पे नचा रहा तेरी बेटी को। तो इस तरीके से समाज वालों ने ये निर्णय लिया कि इसको समाज से बाहर ही कर दो। तो मेरे पापा राजी बाहर हो गए, कोई बात नहीं, मेरी बेटी के लिए मैं समाज से बाहर हो जाऊंगा, लेकिन मेरी बेटी को नहीं मारूंगा, नहीं भगाऊंगा इसको। तो इस तरीके से फिर ये मेरी करियर स्टार्ट हुआ। 1981 से मैं प्रोग्राम करना स्टार्ट किया पुष्कर मेला से। वो कौन सा गाना था जिसे आपको इतनी प्रसिद्धि दिलाई? आप हमारे दर्शकों को सुनाइए वो गाना। अरे रे 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 कालियो गयो रे बड़ो मेला मेरी लायो काली लखेड़ी। अरे रे 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 मोटर पड़ी धरना ओ जयपुर जा बाड़ो कोने। अरे रे 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 2016 में आपको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, कितनी खुशी हुई? मैं भारत सरकार की बहुत आभारी हूँ, और स्पेशली राजस्थान की, कि मैं राजस्थान को रिप्रेजेंट करती हूँ। राजस्थान ने मेरे को वहाँ तक प्रेजेंट किया और फिर इंडिया ने पूरी दुनिया में फैलाया, और फिर मेरे को 2016 में पद्मश्री देके और सम्मानित किया, और इस डांस को मान सम्मान दिया क्योंकि ये डांस पुराना नहीं है, ये डांस मेरे से स्टार्ट हुआ, इसको पद्मश्री मिली है। तो भारत सरकार इसको एक नया एक कदम और बढ़ने का मौका दिया है। और आज हमारी सारी बेटियां और सारे जो समाज के लोग हैं बहुत प्राउड है कि हमारे इस डांस को इतने लड़ाई झगड़े करने के बाद, इस लड़की को समाज से बाहर करने के बाद, फिर भी हमारे इस डांस को यूनेस्को में शामिल किया और पद्मश्री मिली। तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि भगवान ऐसी हर घर में बेटी हो, और मेरा ड्रीम है कि घर घर में गुलाब हो, और ये नई डांस मरे और नई ये गुलाब हो। मैं 165 कंट्री से ज़्यादा जा चुकी हूँ। मेरे 10 साल पहले गिनती हुई थी, मेरे पासपोर्ट गिने गए थे, तो मैं 165 कंट्री जा चुकी थी। और उसके बाद तो पता नहीं कितनी बार मैं गई हूँ विदेश, और कितनी बार मैं वहाँ पे मेरी लाइव बुक भी छपी है और डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, बहुत सारे मेरे एल्बम भी है। मैं रेडियो फ्रांस से भी हूँ, रेडियो डेनमार्क से भी पास हूँ। तो बहुत सारे जगह में जाके आई हूँ, और कोई गिनती नहीं है कौन से देश में कितनी बार मैं गई हूँ, और मेरे से कोई ऐसी कंट्री छुपी भी नहीं है, कोई कंट्री छुट्टी नहीं है। आपका समाज काफ़ी रूढ़िचुस्त है, आपके समाज के और देश के युवाओं को आप क्या संदेश देगी? लड़का लड़की को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी विषय में निकले, चाहे कलाकार हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कुछ भी बने, बिजनेसमैन बने, कुछ भी, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। अगर माता पिता का आशीर्वाद आप लेके निकलते हैं तो आपको कोई भी नहीं रोक टोक होगी, और कोई भी नहीं रोकेगा, कोई भी नहीं टोकेगा। क्योंकि आप अगर माता पिता के खिलाफ जाने का मतलब है आप एक भगवान से खिलाफ गए हैं, क्योंकि वही भगवान, किसने देखा भगवान को? अपने लिए तो अपने माता पिता ही अपने भगवान है, क्योंकि वही आपको पैदा करते हैं, वही आपको ये दुनिया देते हैं। तो माता पिता का आशीर्वाद लेना। मैं भी माता पिता का आशीर्वाद से निकली, मेरे लिए माता पिता ही लड़ाई करी, माता पिता पूरी दुनिया से लड़े, माता पिता ने मुझे हिम्मत दी, हौसला दिया, उन्होंने मुझे चलना सिखाया, उन्होंने मुझे सारी हिम्मत दी। तो आपको भी अपने माता पिता हिम्मत देते हैं और चलना सिखाते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि उस माता पिता, उस भगवान का आप ज़रूर
आदर माने और उनकी ज़रूर रेस्पेक्ट करें। फिर देखना आपको जो भी करना चाहेंगे आपको कामयाबी मिलेगी और बहुत जल्दी आप अपनी कामयाबी हासिल कर लेंगे। अरे रे 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 मैं तो नाचूं और गाऊं रे मैं तो नाचूं और गाऊं कोरोना ने भगाऊं रे। अरे रे 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 मैं तो नाचूं और गाऊं रे मैं तो नाचूं और गाऊं कोरोना ने भगाऊं रे। अरे रे 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 री मैं तो 2 गज की दूरी पे री मैं तो 2 गज की दूरी कोरोना ने भगाऊं रे। अरे रे 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 री मैं तो नहाऊं और दौड़ मैं तो नहाऊं और दो कोरोना ने भगाऊं रे। अरे रे 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 रे